हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल चौहान है और मैं अभी फ़िलहाल डीयू में पॉलिटिकल साइंस पीएचडी फर्स्ट ईयर में हूँ। 2024-2025 में जो फर्स्ट फेज़ हुआ था उसमें मेरा एडमिशन हुआ है। मैं ओरिजिनली महाराष्ट्र से हूँ और मेरा जो मास्टर्स है वो मैंने सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ जेएनयू से किया है 2021 से 2023 के बीच में। मेरे पास जेआरएफ भी है और मैं इन जनरल अगर बोलूँ तो मैं ट्राइबल आइडेंटिटी पे काम कर रहा हूँ, एक ट्राइब पे जो कि महाराष्ट्र में है। तो मुझे ये बोला गया है कि मुझे एक डीयू में अपना एज एन आउटसाइडर एक अपना एक एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव आप लोगों के साथ शेयर करना है। तो फर्स्टली मैं अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में आपसे बात करूंगा और देन लास्ट में मैं बताऊंगा कि अराउंड एक मंथ की हमारी क्लासेस हो गई है रिसर्च मेथोडोलॉजी की। तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरे क्लासेस में मेरा क्या एक्सपीरियंस था, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और लाइक कैसे प्रोफेसर्स है और किस तरीके की पढ़ाई वहाँ पे होती है। तो सबसे पहले इंटरव्यू, तो मेरा जो इंटरव्यू था वो अराउंड जनवरी की फर्स्ट या सेकंड वीक के अराउंड मेरा इंटरव्यू हुआ था। मेरा नाम राहुल है तो आर से स्टार्ट होता है, तो अराउंड लास्ट में हुआ था। मेरे इंटरव्यू में मुझे याद है कि जब मैं एंटर किया था तो एंटर करते ही मुझे जब मैं वहाँ पे एक शीट होती है, आपको साइन करना होता है। तो साइन करने से पहले ही मुझे पहला सवाल रेखा सक्सेना मैम जो एचओडी है उन्होंने पूछ लिया। मेरे टाइटल में कंटेस्टिंग ऐसा वर्ड था, तो उन्होंने पूछा कि आपने कंटेस्टेशन पे क्या पढ़ा है। तो मेरा इन जनरल मैंने कंटेस्टेशन एज अ फ्रेमवर्क पे इतना कुछ नहीं पढ़ा था, पर मेरा क्योंकि मैं ट्राइबल्स पे काम कर रहा था तो मैंने ट्राइबल कंटेस्टेशन पे और वो जो पूरी डिबेट है उस पे मैंने पढ़ा था। तो मैम को मैंने बताना स्टार्ट किया तो मैम ने मुझे बीच में से काट दिया और बोला कि नहीं, कंटेस्टेशन एज अ फ्रेमवर्क पे आपने क्या पढ़ा है। तो मैंने बोला सॉरी मैम, मैं अगली बार मतलब मैं पढ़ के आऊँगा या मैं जाके इसके बारे में पढ़ूँगा। तो ये जो पूरा आपको बताने का जो इसके पीछे रीज़न ये है कि हो सकता है कि आपको जाते ही पहला आपको क्वेश्चन ही डिफ़िकल्ट आ जाए या आपको ऐसा क्वेश्चन फेस करना पड़े जिसको आपको नहीं आता है। तो ठीक है, आप मतलब ऑनेस्टली उनको बोल सकते हो कि मैंने ये नहीं पढ़ा है या मैं ये जाके पढ़ूँगी। चीज़ों को घुमाइएगा मत। ये जो मैंने गलती की थी वो आप अपने इंटरव्यू में ना करें। दूसरी चीज़, मोस्टली स्टूडेंट्स जो बाइलिंगुअल है या जो हिंदी माध्यम में इंटरव्यू देना प्रेफर करते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि मुझे लगता है कि हर कोई कहता है कि जेएनयू इज़ लाइक मोर कंड्यूसिव टू डाइवर्सिटी और जेएनयू में बाइलिंगुअल भी आप बोलोगे तो चलेगा। मैं इस बात से थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है इस मामले में एटलीस्ट कि डीयू ज़्यादा बेटर है। डीयू में आप हिंदी माध्यम में रिसर्च कर सकते हो, डीयू में आप अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं, डीयू में आप अपना रिसर्च जो प्रपोज़ल है वो भी आप हिंदी में दे सकते हो। और एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस लेवल पे वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हिंदी में भी रिसर्च होती है, हमारे क्लासमेट्स भी करते हैं। और ये है मतलब आप हिंदी माध्यम से तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। दूसरा, आपको अपने रिसर्च मेथोडोलॉजी पे फोकस करना है। हो सकता है कि आपने जो टॉपिक लेके गए हो उसमें जो पैनल में बैठे हैं उनको आपके टॉपिक के बारे में ज़्यादा आइडिया ना हो। आप फाउंडेशनल टेक्स्ट हो सकता है कि उन्होंने पढ़े हो, तो ये प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पे ऐसे टाइम पे ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं। तीसरी चीज़, आपके रिसर्च क्वेश्चंस कंसाइज़ होने चाहिए, इजी होने चाहिए, ज़्यादा उसमें जार्गन्स या डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं होने चाहिए, आपको याद होने चाहिए। और और लिटरेचर रिव्यू का जो पार्ट है आपका, उसमें आप कोशिश करिए, क्योंकि आई थिंक कुछ 16 या ऐसे से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपके पास अभी जितना भी समय है उसमें मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप अपने लिटरेचर रिव्यू पे फोकस करिए। मैंने जो किया था, जो मेरे लिए वर्क किया, मैंने ये किया था कि मैंने जितने भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और ऑथर्स पढ़े थे मैंने उनके सबके नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए थे सेंट्रल आर्ग्यूमेंट्स के साथ कि किसका क्या कहना है। अगर उसमें कोई डिबेट है, किसी डिबेट के साथ इंगेज किया गया है तो मैं वो लिखता था और मैं उसी को रिवाइज़ कर रहा था और उसी से ही ऑलमोस्ट ज़्यादा क्वेश्चन बने थे। आपका टाइटल जो है वो रिसर्च प्रपोजल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मुझे ऐसा लगता है, और उससे आपको बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने कोई की टर्म्स यूज़ किए, जैसे मैंने कंटेस्टेशन किया था या कंटेस्टिंग किया था, तो आपको उसके अराउंड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको आपकी हाइपोथेसिस पता होनी चाहिए। हाइपोथेसिस पे आपको सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और हाइपोथेसिस पे यूजुअली सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, मुझे लगता है मैं टेक्निकल बातों पे ज़्यादा नहीं जाऊंगा। इस चैनल पर, जिस चैनल पर ये वीडियो अपलोड होगा, इस पर बहुत अच्छे लोगों ने इसके बारे में बात की। अब मैं बात करता हूँ अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस की डीयू में। अगर आप, जैसे मेरा मास्टर्स तो जेएनयू से था, उसके बाद वहाँ जाने पे आपको हो सकता है कि आपको, अगर आपने मास्टर्स अच्छी जगह से किया है
तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे कुछ कल्चरल शॉक मिले। आपको देखने को मिलेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो जाते ही प्रोफेसर्स के पैर पकड़ रहे हैं। हो सकता है कि पूरा टाइम किसी पर्टिकुलर प्रोफेसर के कैबिन के बाहर बैठे हुए हैं। डीयू में एकेडमिक फ्रीडम मुझे लगता है बहुत कम है। अभी जो इंडेक्स आया था एकेडमिक फ्रीडम का इंडिया का, जिसने ग्लोबली इंडिया को 156 पे रैंक किया था, ये आपको वहाँ जाके बिल्कुल समझ में आ जाएगा। डीयू में एकेडमिया के लिए आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके ना जाएं, मैं काफ़ी ब्लंटली कह रहा हूँ, बट हाँ ये रियलिटी है। क्योंकि आप देखोगे, आप एक्सपीरियंस करोगे कि डीयू में जिसको एकेडमिशियंस माना जाता है वो 2 टाइप के लोग हैं। या तो वो लोग जिनको सिर्फ जार्गन्स आते हैं, जो एब्स्ट्रैक्ट बात करते हैं, या जिनके पास कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस मामले में मुझे लगता है जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी से आते हैं, वो अपने बेसिक्स पे, फाउंडेशंस पे अच्छा काम करके आते हैं। तो अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप वहाँ पे आउटशाइन कर दोगे वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स को, या जो भी डीयू से या बाकी जगह से पढ़े हुए हैं। तो आपको इस मामले में घबराना नहीं है। डीयू अच्छा है, एज एन इंस्टीट्यूशन अच्छा है, उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, फंडिंग डीयू में ठीक ठाक है। जो फंड क्रंच जेएनयू या बाकी इंस्टीट्यूशन में हो रहा है वो कंपैरेटिवली डीयू में नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी प्रोफेसर्स अच्छे हैं, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके ना जाइए मतलब एक बहुत अच्छे एक्सपेक्टेशंस के साथ आपको डीयू में नहीं जाना चाहिए। डीयू में बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि एकेडमिक फ्रीडम आपको उतनी नहीं देखने को मिलेगी जितनी शायद आपको जेएनयू में मिले। डीयू का कल्चर अलग है। डीयू के लोग आपको दिखेंगे कि ज़्यादा जार्गन्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट बातें करते हैं, क्योंकि डीयू में अनफॉर्चुनेटली इसी को ही एकेडमिया माना जाता है, जो एब्स्ट्रैक्ट में बातें करता हो, जो जार्गन्स यूज़ करता हो, जो कुछ ऐसे बोल दे कि पूरी क्लास को नहीं समझ आए, जो कुछ ऐसे क्वेश्चन कर दे जो किसी को नहीं बस उसको ही समझ आए। तो अनफॉर्चुनेटली इसी को एकेडमिया कंसीडर किया जाता है। बाकी इंटरव्यू के लिए आपको हाइड्रेटेड रहना है। कोशिश करिए कि इंटरव्यू से एक दिन पहले आप डिपार्टमेंट जाके आए। मेरे जैसा ना हो, क्योंकि मैं आई थिंक सत्यकाम नहीं, जो हमारा स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस है वहाँ पे मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम गया था जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। ये आप कर सकते हैं कि आप एक दिन पहले जाके वहाँ पे देख के आइए कि कैसे इंटरव्यू हो रहा है, क्या हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जितनी भी फैकल्टीज़ है डीयू की, सब तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं बैठते हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 8 से 10 लोग वहाँ पे आपके पैनल में हो। मीडियम का कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से रीइटरेट कर रहा हूँ, आप हिंदी में इंटरव्यू दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बाइलिंगुअल हुआ था, मैं आई थिंक 80-20 का रेशियो था। 80% इंटरव्यू इंग्लिश में था, 20% हिंदी में था। अगर आपको हिंदी में सवाल पूछा जा रहा है, आप हिंदी में बेशक जवाब दीजिए, इससे आपके जो चांसेस है सिलेक्शन के वो कम नहीं होंगे। और आपको एक बार ये चेक करना है डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके कि कौन से प्रोफेसर्स है और किन किन का किस एरिया पे काम है। अगर आप थ्योरी पे काम कर रहे हैं तो आप अशोक आचार्य सर का काम देखिए, मोस्ट प्रोबेबली वो पैनल में बैठते हैं, वो टफ़ क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे ही आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि प्रोफेसर्स का बैकग्राउंड क्या है। और लास्ट में यही कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर रहिए, अच्छे से दीजिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे फोकस कीजिए, लिटरेचर रिव्यू अपना स्ट्रॉन्ग करिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।